हाँ, अब साहिब विधि तो वैसने चल रहा है उटपटांग वाला। 36 नंबर पहले क्वेश्चन लिखिए। देखो कौन है, अटेंड करो तो कहो सर क्लास ले रहे हैं, क्या बात है, जो भी बात करना है बोलो। सर अभी नहीं है, क्लास ले रहे हैं। हाँ उन्हीं का अभी बात नहीं हो। क्या था? अच्छा काम था। कौन काम, नहीं बताया? पूछो काम क्या है। बोले कि आप ही से बात करें। नहीं बोलो ना क्या काम है, हम 10 मिनट में उनको बता देंगे। नहीं इसी से बात करो ना, बोलो। हेलो बोलिए। आज रहे दो, जो भी है ना बाद में हम उसको देख लेंगे। हम हाँ हम ओडेल कर लेंगे। ये है क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरसाइज क्या है? 3.5 लास्ट 10 केसी सिन्हा। वाला हो गया। हाँ लाइटवा कम की वजह से हो जाता है। सब छोड़ छाड़ के अब उससे लिखिए। झूठ मूठ के इतना टाइम बर्बाद कर दिया। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती या चलती होती तो यात्रा में 2 घंटे कम समय लगता। अरे इसको सुन के लिखने नहीं आता है तुमको? दिक्कत है तो सुन के लिखो। हम 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो यात्रा में 2 घंटे कम समय लगता। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है पहले ही डिसाइड कर लो। गाड़ी की प्रारंभिक चाल, फिर से एक बार, दूरी कितना कवर करना, निकालना क्या, चाल। क्वेश्चन नंबर एक एक लाइन पढ़ो, ज़्यादा बकाल नहीं पढ़ना है। पहला लाइन पढ़ना है क्या, बस। एक रेलगाड़ी समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना समझ में आ गया इस लाइन से कि दूरी कितना कवर करना है।
300 किलोमीटर। अब निकालना क्या है, चाल। सबसे पहले हम मानेंगे, सबसे पहले वही मान लेंगे जो निकालना है। मतलब हम मान के ही चलेंगे कि रेलगाड़ी की चाल, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यही मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना कवर करना है, 300 किलोमीटर कवर करना। तो इस हिसाब से समय कितना लगेगा, इसके हिसाब से समय कितना लगेगा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। समय बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना कवर किए, 300 किलोमीटर। चाल कितना था, 1। तो उस हिसाब से अगर कहें तो इतना समय लगा, कितना, 300 बटा 1 घंटा। प्रश्न से कहता है न, यदि अभी जो भी लगा समय, पता नहीं कितना समय लगा, 300 बटा 1, तो 300 बटा 1 कई घंटा है। अरे ये तो एक तरह से हो गया कि हमको पता ही नहीं, तो कुछ भी कह सकते हैं। x मतलब माने हैं, लेकिन कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब अभी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कितना जोड़ देना है, 5। तो x + 5 किलोमीटर प्रति। अगर चाल ऐसा हो जाए कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो वही कवर करना होगा, दूरी वही तय करना होगा। कितना, दूरी उतना ही तय करना है, कितना, 300 किलोमीटर। तो अगर चाल बढ़ गया तो समय तो कम नहीं लगेगा, ठीक है, कम लगेगा, छोड़ो न बाद में। अभी फ़िलहाल समय के सूत्र बोलो। दूरी बटा चाल। दूरी बताइए कितना है, 300। चाल बताइए, x + 5 घंटा। इतना लिख के छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन फिर से समझना है। एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ से तो पहला समीकरण बनेगा, छोड़ो नहीं बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी है, ये हो गया समय। फिर कहता अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दूरी वही कवर करना होगा, कितना, 300 किलोमीटर। तो दूरी इतना और चाल इतना, तो दूरी बटा चाल बराबर क्या हो गया, समय। ये वाला जो है ना, ये बाद वाला समय है, एक तरह से कह सकते हैं बाद का समय है। और ये जो निकला है ना, ये पहले का समय या शुरू में लग रहा था वो वाला समय। तो जो शुरू में समय लग रहा था, अब बाद में समय लग रहा था, किसमें कम समय लगा होगा ये बताना। पहले कम समय लग रहा था या अब कम समय लगेगा, बाद में समय कम लगा होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गया। अरे स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक अनपढ़ आदमी भी बोलता है स्पीड में चलाएं रे। स्पीड मतलब होवे करता है क्या, चाल। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गया मतलब चाल बढ़ गया। हम इंग्लिश बोलेंगे तो कहोगे कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तू भी तो इंग्लिश से बोलता है। स्पीड बढ़ गया मतलब चाल बढ़ गया, तो चाल बढ़ गया तो समय कितना कम लगता है, 2 घंटा। यानी ऐसे देखो कि पहले वाला समय, जो पहले समय लगता था वो वाला, इधर लिखो जो अब लग रहा है समय, यानी बाद वाला समय। बाद वाला मतलब चाल बढ़ने पे। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। पहले वाला समय ज़्यादा लग रहा था और अब बाद वाला समय कितना कम लग रहा है, तो हम कर दिए बराबर। तो 2 घंटा कम नहीं लग रहा है, वो 2 घंटा। तो या तो इधर 2 घटा दो पहले वाला समय में, या तो पहले वाला समय में 2 घटा दो, या तो पहले वाला समय में 2 घटा दो, या तो पहले वाला समय में 2 घटा दो, और नहीं तो फिर उधर जोड़ दो। जैसे पहले वाला समय
ज़्यादा होगा 2 घंटा, तो इसमें 2 घंटा घटा देंगे। और नहीं तो फिर उधर देखो पहले समय कितना लग रहा था ये बताओ, 300/x घंटा। अब बाद में समय कितना लग रहा है, 300/x + 5 इतना घंटा। तो ये बाद वाला समय तो कम है, कितना कम है, तो वो 2 घंटा कम है, तो इसमें 2 घंटा घटा दिए। अब नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा। इधर देखो एलसीएम लो, x और 1 के एलसीएम बता। x हो गया, फिर 1 जो है ना यहाँ से 1 उठा और 300 में गुना कर दो। आई x को वहाँ गुना कर देना, 1 यहाँ गुना कर दिए 300 हो गया, x वहाँ गुना कर दिए, 1 यहाँ गुना किए तो 300 और x को यहाँ गुना किए तो कितना 2x। तो इधर हो गया 300, आई बीच में माइनस है, गुना होके हो गया 2x बराबर। उधर बोलो कितना है 300/x प्लस तिरछा तिरछे गुना करो। जैसे x + 5 यहाँ से हटाओ, इधर गुना कर दो। किसमें इसमें 300 - 2x में किसको गुना करेंगे x प्लस, और उधर कितना है 300x कीजिए गुना। पहले 300 से गुना करो, 300x, फिर 300 से गुना करो 1500, फिर 2x से गुना करो, फिर गुना करो, नहीं होगा। और उधर कितना देखो दोनों तरफ में था 300x, कट गया तो बचा कितना बच गया 200 उधर भेजो बराबर के उस तरफ, 2x² प्लस में 10 उधर भेजो तो प्लस में 10x, 1500 भी उधर भेजो तो उधर जाके माइनस में 1500 बराबर में। इधर 0 लिखें चाहे तो, अच्छा पूरा लाइन में से कॉमन, पूरे लाइने से कॉमन कितना 2 तो बच गया x²। यहाँ से बता, वहाँ से बताइए कितना 750 बराबर 0। अब ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 5 आ जाए, इसे तोड़ें कि घटा के 5 आ जाए। गुणनखंड आता है x², मेरे हिसाब से लग रहा है कि 30 और 25 तोड़ दो, 30 और 25 तोड़ दो आ जाएगा शायद। मतलब ऐसे कि 30x माइनस 25x माइनस 700 बराबर 0। बताइए दोनों में कॉमन क्या, तो बच गया x प्लस, फिर उधर से कॉमन ले लो माइनस और 25, तो बचा कितना बराबर 0। अब दोनों ही जगह से कॉमन लो, तो यहाँ से x बराबर 0, x बराबर बोलो, ऐसे तो x बराबर आया है -30, लेकिन बोलना न कि -30 संभव का है। अरे क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो उसको तो बोल जाओ। तो x बराबर कितना चलेगा, और लास्ट में लिख देना कि x क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल, तो लिख देना अतः रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में दिया था कि कोई रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से कितना दूरी कवर करता है, 300 किलोमीटर की दूरी कवर करता है।
तो चाल मान x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 300 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा दूरी। कितना बैठा दिए? 300। चाल कितना था? x, तो 300 बटा x घंटा। ठीक है, जितना है रहने दिए। फिर कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो हम x में जोड़ दिए कितना? 5, तो चाल हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है? तो अब समय कितना लगेगा? तो अभी भी सूत्र वही रहेगा, दूरी बटा, लेकिन अब दूरी बैठाया है 300 और चाल कितना रखें? x प्लस 5। तो पहले वाला समय और अब वाला समय, जैसे पहले वाला समय और ये वाला क्या है? अब वाला समय, तो ये तो 1 घंटा कम है। तो ये घंटा अगर कम है तो हम इसमें 1 घंटा घटा देंगे। ये पहले वाला समय, सब मिट्टी के मूरत यहाँ बैठल है। गौवा उड़े नहीं, कौवा उड़े नहीं, गौवा उड़े, सबे उड़ा देगा ये सब। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है लोग को। तुम लोग से अच्छा तो यूट्यूब पे जो बाद में पढ़ेगा ना एक आध लड़का, वो समझ जाता है और रिप्लाई भी करता है, सर आपसे यहाँ पे गलती हो गया। उन लोग रिप्लाई भी करता है। हमको लगता है यार तुम लोग ऑफलाइन पढ़ो तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करो। इन लोग के यहाँ 3 बार 4 बार बोले फिर भी समझ में नहीं आया। हम क्या गलत बोल रहे थे? 1 घंटा 3-4 बार एक के बात ये रिपीट किए हैं कि ये पहले वाला समय है और ये वाला बाद वाला समय। बाद में कितना कम लग रहा है? 4 बार रिपीट किए, फिर भी सब कान में रुइया ठूस ले। पता नहीं चल रहा है कि 2 घंटा कम लगा, तो उसमें 2 घंटा कम लगा, तो पहला काम 2 घंटा, या तो उधर 2 घंटा जोड़ दो। बाकी समीकरण हल किए, सब सूत जाता है। तुम लोग से बहुत अच्छा यूट्यूब पे बाद में जो पढ़ता है ना वो पढ़ता होगा, क्योंकि ऐसे ही नियामक ज्यामिति 8000 9000 स्टूडेंट तो देखा नहीं होगा। अरे अप्लाई भी कर रहा है, सर यहाँ गलती हो गया, वहाँ गलती हो गया। तुम लोग कान में रुआ डाल के ना सूत जाते हो। लिखो अगला क्वेश्चन, बस खाली सुनना है कुछ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 37। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। लिख लिए, एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। लिखा गया अपने 1500 किलोमीटर की दूरी या अपने 1500 किलोमीटर दूर 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी चाल सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ानी पड़ती है अपनी इसे अपनी चाल सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती। तो हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करें। आधा टाइम क्वेश्चन लिखने में लगता है, कुछ तो बात होगा जो हम क्वेश्चन लिखाते हैं। बाकी तो आजकल यूट्यूब पे जो देखता है पीपीटी और पीडीएफ के ज़माना है। आधा तो क्वेश्चन में छिपा हुआ आपका सॉल्यूशन। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी? 300 किलोमीटर की, एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है और अपने 1500 किलोमीटर की दूरी 1500 किलोमीटर की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी
चाल सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती, तो हवाई जहाज़ की सामान्य चाल ज्ञात करें। सबसे पहले यही लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखो, अगर नहीं लिख पाते हैं इतना स्पीड, थोड़ा स्पीड में लिखिए। जैसे पहला लाइन क्या कहता है, पढ़ो तो। एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज हो, एक हवाई जहाज है जो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है या देर से उड़ती है, और ठीक उसी समय पर पहुंचने के लिए उसको अपना चाल बढ़ाना पड़ता है। कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना पड़ता है। कितना बढ़ाना पड़ता है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि दूरी कितना कवर करना, दूरी कितना कवर करना? 1500 किलोमीटर दूरी कितना कवर करना? क्वेश्चन नंबर 37। ये सब जो कलम वलम रहता है ना, उसमें पेन डालो, मतलब क्या कहते हैं, कॉपी में पेन डालो, कॉपी वॉपी बंद करो, तब समझ में आएगा। आधा ध्यान तो कॉपी पे रहता है, कैसे समझोगे? क्वेश्चन लिखने और बंद करो, सिर्फ यहाँ देखने पे ध्यान दो। जब कहें क्वेश्चन पढ़ो तो बस क्वेश्चन पढ़िए। क्या निकालना ही बताइए। हवाई जहाज़ की चाल, तो मान लेंगे कि हवाई जहाज़ की चाल, माना हवाई जहाज़ की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लिए, क्योंकि यही निकालना। अब कॉपी बंद ही रखना है। अब बंदे कॉपी में पता होना चाहिए कि आपको दूरी कितना कवर करना था, याद है? 1500 किलोमीटर दूरी कवर करना है, तो समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? समय के सूत्र अभी भी लिखे थे, दूरी बटा कितना चाल। दूरी कितना है ये बताइए? 1500, और चाल कितना है? तो 1500 x घंटा, 1500 x। प्रश्न से कॉपी खोल के नहीं देखना, आपको इतना याद होना चाहिए आप जो लिखे हैं। यदि चाल x प्लस कितना हो जाए 250, खुद कह रहा है कि हमको चाल बढ़ाना पड़ेगा। काहे? क्योंकि हम आधा घंटा लेट से उड़े, हमको पहुंचना है एग्जैक्टली वही टाइम पर। मतलब आप ठीक टाइम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। जैसे उड़ान भरवे किया है आधा घंटा लेट से, लेकिन चाहता है कि हम उतने बजे पहुँचें, जय बजे हमारे पहुँचे के टाइम है, तो जय बजे उसका पहुँचने का टाइम है, उसी टाइम पर अगर वो पहुँचना चाहता है, अब आधा घंटा लेट से उड़ा है, तो उसको अपना चाल बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल दूरी तो अभी भी वही कवर करना है उसको, कितना? 1500 किलोमीटर। तो इस हिसाब से अब हम समय निकालेंगे। तो समय के सूत्र दूरी बटा में, अभी फ़िलहाल दूरी कितना कवर करना? 1500 किलोमीटर। चाल कितना है? इतना घंटा लगा। अब इतना बड़ा तो लोल नहीं यहाँ कोई है, उसको खुद समझ में आएगा कि पहले समय ज़्यादा लग रहा था और अब समय कम लग रहा है। उनको लगता है समझ में नहीं आ रहा कि कौन वाला समय ज़्यादा लगा था, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला समय ज़्यादा लग रहा था। कितना? 15 सेकेंड। 1500 मारे 1500 पटक देंगे माथा पे, फट जाएगा 1500 घंटा, ये 1500 किलो। बाद वाला समय कुछ भी बोल देना है। 1500 कल होके बोलेगा ब्लैक बोर्ड शो, मार्कर शो, ट्यूबलाइट शो, स्टेज शो। हाँ, जे मन में आता है जे उठा के बोल देना है। अरे पहले वाला समय और बाद वाले समय में कितना क्या अंतर है? 30 मिनट के, आधे घंटा ने। पहले क्या था, हवाई जहाज हो सकता है कि एग्जैक्ट 4 बजे उड़ान भरा होगा, हो सकता है।
अब पहुंच गए 8 बजे रात के। आई उड़ान भरा है 3:30, लेकिन पहुंचा है 8 बजे। क्या तो कह रहा है 3:30 बजे, 4:30 बजे, आधा घंटा लेट से उड़ान भरा, आधा घंटा। तो समय के गैप कितना है दोनों में? आधा घंटा। तो पहले वाला समय और बाद वाले समय में कोई पूछे डिफरेंस कितना है? पहले आधा घंटा कम लग रहा था और अब आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, पहले आधा घंटा और अब आधा घंटा। तो बाद वाला जो समय है वो आधा घंटा, तो पहले वाले में आधा घंटा घटा दीजिए, और नहीं तो फिर उधरे आधा घंटा जोड़ दो। जे करना, इधर नहीं अच्छा लगता है तो उधरे जोड़ो। हालांकि पहले वाला समय है कितना ये बताइए, इसमें से घटा देना 1/2। अब बाद वाला समय कितना? अभी इसने हिसाब को बताए थे। तिरछा तिरछी गुना करे से पहले एलसीएम ले लो। कितना? इसको यहाँ गुना करो, 15 दूनी माइनस में x बराबर उधर बोलो बटा x प्लस, तिरछा तिरछी गुना करे ले आता है, गुना करो। बहुत को नहीं आता इसलिए ऐसा हम पूछते हैं। इधर कितना दिखाई दे रहा? 300 माइनस x, ये 3000 है। अच्छा, हमको लगा 300 है। 3000 माइनस x, इसमें गुना कर दो किससे? x प्लस 250 नहीं है, हमको लगा खाली 250 है। x प्लस 250 बराबर उधर, ये 2x को वहाँ गुना करो, गुना कीजिए 2x इधर, सीधे 3000x, 3000x। अब 3000 से इन दोनों में गुना कीजिए। पहले तो 3000x हुआ, फिर 3000 से गुना करो तो 25 दिया, 75 पे 4 बार 0, फिर x से गुना करो, आओ x स्क्वायर, आओ अंदर, इधर गुना कीजिए तो माइनस में बराबर कितना? 300x, 3000 है, भुला जाते हैं। 3000 से 3000 कट गया, बचा कितना ये बताइए। जितना बच गया है ना सब उठाओ और बराबर के ऊपर फेंक दो, उठा उठा के सब उठ, उधर जो प्लस में, तू भी उधर जो 250x, तू भी उधर जो माइनस में 75 पे 4 बार 0। अब बराबर में 0 या तो ई पट्टी दो चाहे तो ऊ पट्टी दो। अब गुणनखंड तोड़ना, यहाँ कितना 1, वहाँ कितना 7,50,000, 7,50,000 को ऐसा से तोड़ना है कि घटा के आ जाए 250। सोचो कैसे आएगा 250? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देख लो, 1000 में से 750 घटा दो, घटा के कितना आएगा? अब गुना करके देख लो, गुना करके देख लो, नहीं आता उतना। 7,50,000 और घटाओ कितना? 7 लाख। इतना भारी भारी कैलकुलेशन में तो दब जाएंगे हम। ये दोनों में से गुना करो, गुना नहीं, गुना नहीं, गुना नहीं, कॉमन। तो x प्लस 10,000, x प्लस चाहिए 1000 है, 1000 माइनस 750 कॉमन, बचा कितना? x प्लस। अच्छा, ये तो कन्फर्म है कि यहाँ प्लस ही बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए, और 750 खींच लिए तो बच गया कितना? बराबर। अब बताओ कि दोनों ही जगह से क्या कॉमन ले लें, तो बचा कितना? बराबर x बराबर पहले आया माइनस
कहना ने संभव, और वहाँ से बोलो। x बराबर कितना हो गया? ये क्या है? हवाई जहाज की कितना आया? ऐसा कैलकुलेशन वाला रख, दिमाग नहीं काम कर रहा। कौन कौन बताएं? 36 और 38, 39 और देखेंगे अगले क्लास में।